यूपी के बलिया से, जहां गांव के प्रधान सुधीर वर्मा ने ग्राम सभा में कराया है चौमुखी विकास। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के बलिया से, जहां मनियर ब्लॉक के पिलुई गांव ग्राम सभा के ग्राम प्रधान सुधीर कुमार वर्मा उर्फ प्रिंस ने गांव में कराए गए विकास कार्यों को बारीकी से गिनवाया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान सुधीर वर्मा ने कहा कि जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे चुनाव जिताया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम किया हूँ। गांव में जो भी खराब सड़कें भी, उन सभी सड़कों को बनवाने का काम किया हूँ। 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाया हूँ। वर्मा ने यहाँ तक कह डाला कि मेरे ग्राम सभा में मेरा कोई विरोधी ही नहीं है, पूरा गांव मेरा परिवार है। सबके सहयोग से इस गांव का चौमुखी विकास हो रहा है। आने वाले समय में हमारा गांव पूरा जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। वहीं छठ घाट के ऊपर साफ सफाई को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर विशेष तैयारी चल रही है। साफ सफाई से लेकर बिजली पानी की उत्तम व्यवस्था की गई, किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं दिन रात लगा हूँ। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद कुमार की रिपोर्ट। आ गया कर ही देंगे क्या तो मैं सुधीर कुमार वर्मा उर्फ प्रिंस, ग्राम प्रधान पिलुई, विकास खंड मनियर से मैं बिलोंग करता हूँ। प्रधान जी, जिस तरह से जनता ने आपको इस बार मौका दिया, तो इसको लेकर के कितना कंपेयर है और कितना विकास करा पाए जनता के बीच में खड़ा कर पाए? देखिए, सबसे पहले मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि जनता ने मुझे पहली बार में अपना आशीर्वाद दे दिया। इसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया हूँ और इसके लिए मैंने जनता ने जो भी मुझसे उम्मीद की थी, मैं उस पर पूरा खड़ा उतरने का मैंने पूरा शुरू से ही प्रयास किया है। मैंने गांव में सबसे अधिक आवास देखी, आवास बनवाया है, अच्छी सड़कें बनवाई हैं, बिजली की अच्छी व्यवस्था की है। हालांकि बिजली की पहले बहुत ही दुर्व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था की है माननीय विधायक जी के ज़रिए और तमाम हमारे प्रतिनिधियों के ज़रिए गांव में काफ़ी विकास भी हुआ है। उसका पूरा श्रेय जो है हमारी पूरी टीम को जाता है। अच्छा प्रधान जी, जैसे जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको चुनाव मैदान में उतारा था, जिताया भी है, तो एक प्रधान का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि मैं ऐसा कार्य करूं जो गांव के लिए ऐतिहासिक कार्य होगा। जी तो जी उस पर किस तरह का फोकस था और कहाँ तक आप सक्सेस हो पाए? जी, गांव के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो एक ग्राम प्रधान का कर्तव्य होता है, वो तो मैंने किया ही है और मैंने बखूबी किया है। लोगों की उम्मीदों पर मैं खरा उतरा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पूरे गांव में मेरा कोई भी विरोधी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन विगत सालों में, इन 3-3.5 सालों में ये पूरा गांव मेरा परिवार की तरह बन चुका है और परिवार की तरह है और परिवार में कोई किसी का विरोधी नहीं होता। ये सही है कि किसी से कुछ मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन कोई मेरा विरोधी नहीं है। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये मेरा परिवार है पूरा गाँव। तो आपका कहने का मतलब कि आप जब राजनीतिक चुनाव में मैदान में थे तो आपका विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था? नहीं, विपक्ष में मेरे खड़े थे, लेकिन वो एक वैचारिक मतभेद होता है। एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि आपका विरोधी, विपक्ष में विरोधी होना चाहिए। लेकिन पूरा गांव जो है विकास के कार्यों में पूरा गांव भी हमारे साथ खड़ा है। पूरा गांव एक परिवार की तरह हर एक मुद्दे पर मेरे साथ खड़ा रहता है। आप देख सकते हैं हमारे ये पटेल समाज से हैं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं
वो हर समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं और एक मित्र की तरह नहीं, एक भाई की तरह। ये लोग हमारे सपोर्टर नहीं है, ये हमारे भाई की तरह जो है हर मुद्दे पे हर चीज़ में हमारे साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, जैसे जब आप प्रधान बने तो गांव में विकास के लिए किस तरह की चुनौती आपके सामने थी? देखिए, यहाँ पे शुरू में आप पिछले आप देखे होंगे, यहाँ पे काफ़ी समस्याएं थी। जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ, मैंने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ मिल के जो है यहाँ गांव में चारों तरफ पक्की सड़कें कराने का काम किया। यहाँ पे जो नालियाँ खुली थी उसको ढकवाने का काम किया, अच्छी रोड बनवाई। जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, हमने प्रतिनिधियों से मिल के जो है हमारे मित्रों ने मिल के यहाँ पे 250 kV का ट्रांसफार्मर लगवाया, केबलिंग करवाया। तमाम चीज़ें जो हैं जो बुनियादी चीज़ पे होनी चाहिए गांव के लिए, वो मैंने प्रयास किया है। और जो प्रधानमंत्री के हमारे विकसित भारत विकसित गांव की जो संकल्पनाएं हैं, उसको हमने पूरा प्रयास करने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि जब हमारा देश विकसित होगा तो हमारे ज़िले में सबसे पहला गांव हमारे ग्राम पंचायत पिलुई का होगा जो विकसित गांव बनेगा। चलिए, अंतिम सवाल, हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे ग्रामवासियों को? जी, सबसे पहले जो है ये चूँकि फेस्टिवल का समय चल रहा है, तो मैं पूरे क्षेत्र को और अपने पूरे ग्राम सभा पिलुई की सभी जनता को जो है मैं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और उम्मीद करूंगा कि जैसे मेरा पूरा कार्यकाल बिल्कुल शांति से, पूरे गांव में शांति रही है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे गांव में बिल्कुल शांति से और पूरा कार्यकाल चल रहा है। यही मैं उम्मीद करूंगा कि विगत आने वाले और सालों में जो है मैं गांव के लिए और विकास करूं। जैसे मैंने इतना आवास बनवाया है, आने वाले सालों में इससे भी ज़्यादा आवास, पेंशन, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उसका मैं अधिक से अधिक अपने ग्रामवासियों को लाभ पहुंचा सकूं, यही मेरी आशा है। कल छठ पूजा है और कल व्रती महिलाएं छठ घाटों पर जाएगी, तो इसके लिए क्या खास इंतजाम आपके द्वारा किया गया है ग्राम सभा में? सबसे पहले तो मैं 2-3 दिन से जो है जितनी भी छठ घाटें हैं वहाँ पे मैं स्वयं भ्रमण कर रहा हूँ। मेरे साथ में जो भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, ये लोग भी चारों तरफ व्यवस्था में लगे हुए हैं। और सब जगह साफ़ सफाई के अलावा जो है मिट्टी हर जगह जो है गिराया गया है कि लोग अपना उसका वेदी वगैरह सब बना सके। आज भी जो है, चूँकि कल छठ पूजा है, आज भी जो है मजदूरों जो है वहाँ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है।